मेरे दृष्टिकोण को ध्यान से देखने सुनने वाले प्रिय दर्शकों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी लोकतंत्र के 4 खंभों में से एक विधायिका की। आज हम बात करना चाहते हैं दूसरे खंभे की, यानी न्यायपालिका की। संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका पर संविधान के संरक्षण और सभी को न्याय देने की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को हमारी न्यायपालिका कितनी खूबसूरती से निभा पा रही है, इसे एक न्यायाधीश की तरह बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखने समझने की कोशिश करेंगे। देश का मौजूदा न्यायतंत्र औपनिवेशिक व्यवस्था का ही विस्तार है। यह साक्ष्य यानी एविडेंस पर आधारित है और उच्च न्यायपालिका में आज भी हमारे पहले के शासकों की भाषा अंग्रेजी में न्याय देने की सारी कार्यवाही की जाती है। मुद्दा सिर्फ भाषा का भी नहीं है। न्याय का कोई भी तंत्र तब तक ठीक से काम नहीं कर सकता जब तक कि देश के लोगों की संस्कृति और प्रकृति के मुताबिक इसे ना बनाया जाए। ऐसा तंत्र हमने फिलहाल विकसित ही नहीं किया है। इसलिए विदेशी तंत्र के साथ आज भी हमारे देश के लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं, यानी एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। अगर आप मौजूदा तस्वीर को बहुत गौर से देखना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि निचली और ऊपरी अदालतों में लगभग 5 करोड़ मामलों की फाइलों का पहाड़ बन गया है। इनमें से करीब 1,70,000 मामलों पर पिछले 30 साल से कोई फैसला नहीं हो पाया है। कितनी चौंकाने वाली बात है ना। हमारी अदालतें कब तक इन्हें निपटा पाएंगी, इस पर जिम्मेदारी के साथ कोई भी बता पाने की हालत में नहीं है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा न्यायतंत्र भली भांति काम नहीं कर पा रहा है, भली भांति न्याय नहीं दे पा रहा है। आम आदमी के लिए न्याय बहुत महंगा है। जहां तक इन अदालतों के फैसलों की गुणवत्ता की बात करें तो आम धारणा है कि अदालतों के सामने इतने रोड़े हैं कि उनको हटाए बिना आदर्श स्थिति की कल्पना करना ही बेकार। विधायिका और न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कैसे हो, इसे लेकर सरकार और जुडिशरी के बीच टकराव है। विधायिका ऐसे उपाय करना चाहती है जिससे उन्हें जजों की नियुक्ति करने में दखल देने का मौका मिल जाए, और न्यायपालिका कॉलेजियम के माध्यम से इसे पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहती है। इसके कारण आपस में खींचतान और तनातनी चलती रहती है। इसका खामियाजा अल्टीमेटली आम जनता को उठाना पड़ता है। मेरी राय में इस विवाद का निपटारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा का एक परीक्षा निकाय माने एक संस्था गठित करके हो सकता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यताओं को सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो जब वो जीवन जीने का तरीका बन चुका है तो कोई भी इससे कैसे अछूता रह सकता है। न्यायपालिका हर नागरिक को न्याय दे सके, इसके लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत है। क्या जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में बैठकर सुनवाई करे? इसकी पीठें हर राज्य में बनाई जा सकती हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इसी प्रकार हाई कोर्टों की पीठें राज्य के हर मंडल में स्थापित की जा सकती हैं। इस मामले में सरकार की मौजूदा मानसिकता का अंदाज आप इस उदाहरण से लगाइए। केंद्र सरकार द्वारा गठित जसवंत सिंह आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित करने की सिफारिश की, लेकिन 3 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद यह अभी तक संभव नहीं हो सका है। इस मुद्दे पर आगरा और मेरठ के बीच संघर्ष पैदा कर दिया गया, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा कर दी गई, और दूसरी तरफ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम वजहों से ऐसा होने ही नहीं दिया, न होने देना चाहा। इन सब बातों का एक ही समाधान है कि व्यापक लोकहित में केंद्र सरकार न्याय प्रणाली में बुनियादी बदलाव के लिए कानून बनाए। ऐसे विवाद फिर खुद ही खत्म हो जाएंगे। बहुत जरूरी बात यह है कि न्यायिक सुधारों के लिए देश की जनता को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे काम करने तो सरकार को ही हैं। इसलिए उसे ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो इन कामों को अपने एजेंडे में शामिल करे। न्यायिक सुधार के लिए पुलिस सुधार भी बहुत जरूरी है। यशस्वी आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है। आर्थिक विषमता घटाने के उपायों पर भी तेजी से काम जरूरी होगा। यह विधायिका और देश के संपन्न लोगों को मिलजुल कर करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि खुद से अनुशासित समाज यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन सोसाइटी की रचना को नए भारत का लक्ष्य बनाना होगा। तभी आपसी विवाद कम होंगे और भाईचारा बढ़ेगा। राष्ट्र की बुद्धिमत्ता की भी एक नया आयाम मिलेगा। बुद्धिमत्ता को एक नई ऊंचाई हासिल होगी। आज बस इतना ही। भारत माता की जय।